नाजरीन आदाब, मैं डॉक्टर अमीन अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल। आज के इस वीडियो प्रोग्राम में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है थियरीज़ ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि शख्सियत के नज़रियात। इस वीडियो सबक के बाद आप लोग शख्सियत की दर्जाबंदी से वाकिफ़ हो जाएंगे, शख्सियत के नमूने के नज़रिए की वजाहत कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग शख्सियत के खसलत के नज़रिए से वाकिफ़ हो जाएंगे और शख्सियत के नमूने व खसलत के नज़रिए की वजाहत कर पाएंगे, यानी कि टाइप कम ट्रेट अप्रोच। शख्सियत के नफसी तज्जियाती नज़रिए की वजाहत कर पाएंगे और इसके साथ ही शख्सियत के नज़रिए के तहत मुख्तलिफ़ तकसीम से आप लोग वाकिफ़ हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शख्सियत क्या है। आम तौर पर शख्सियत को एक फ़र्द के उन तमाम ज़हनी और जिस्मानी पहलुओं का मजमूआ समझा जाता है जो उसे दूसरे अफराद यानी कि दूसरे लोगों से उसे अलग बनाते हैं, मुनफरिद बनाते हैं। मारूफ माहिर नफ्सियात गॉर्डन अल्पोर्ट ने शख्सियत को यूँ बयान किया था कि शख्सियत वो मुतहर्रिक तंजीम यानी कि डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़र्द के अंदर नफ्सियाती और जिस्मानी निज़ामों की सूरत में मौजूद होती है और इसके ख़यालात, एहसासात और रवैयों पर असरअंदाज होती है। ये तारीफ़ हमें ये समझने में मदद देती है कि शख्सियत एक जामिद या गैर मुतहर्रिक शय नहीं है, बल्कि मुसलसल इर्तिक़ा पज़ीर यानी कि इवॉल्विंग है। शख्सियत का मुताला सिर्फ़ नफ्सियत के माहिरीन के लिए नहीं है, बल्कि आम इंसानों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह महसूस करते हैं, किस तरह के उनके जज्बात होते हैं, उनका इजहार किस तरह से करते हैं और साथ ही उनका बर्ताव किस तरह का होता है। तालीमी, पेशेवराना, समाजी और ज़ाती ज़िंदगी में देखा जाए तो कामयाबी का दारोमदार बड़ी हद तक शख्सियत पर होता है। इंसान की जिस टाइप की, जिस किस्म की शख्सियत होती है, उसी के हिसाब से उसको ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है। इसलिए माहिरीन नफ्सियात ने शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए ताकि हम उसकी पेचीदगियों, बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब देखते हैं कि शख्सियत की दर्जाबंदी किस तरह से की गई है। शख्सियत को देखा जाए तो एक पेचीदा मगर निहायत दिलचस्प मौजू है, जिसे समझने के लिए माहिरीन नफ्सियात ने मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात पेश किए। हर नज़रिया शख्सियत के किसी न किसी जहत को बयान करता है और उसके मुख्तलिफ़ पहलू जो हैं, मुख्तलिफ़ जो डायमेंशंस हैं, उनको वाज़ेह करता है। आइए अब हम उन नज़रियात को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें ये मालूम हो सके कि इंसानी शख्सियत कैसे बनती है, कैसे शख्सियत का ये अमल जारी रहता है, कैसे बदलती है और इसके असरात किस तरह से ज़ाहिर होते हैं। लेकिन क़ब्ल इसके कि हम आगे बढ़ें, हमारे जहन में एक सवाल पैदा होता है कि शख्सियत की दर्जाबंदी क्यों ज़रूरी है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। दरअसल शख्सियत एक ऐसा तसव्वुर है, एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट है जिसमें मुख्तलिफ़ अनासिर शामिल होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट इसमें होते हैं। माहिरीन नफ्सियात ने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से शख्सियत का मुताला किया, शख्सियत को समझने की कोशिश की और इसे मुख्तलिफ़ अक़साम में तकसीम करने की कोशिश की। इस दर्जाबंदी का मकसद इंसानी रवैयों को बेहतर तरीके से समझना है। शख्सियत की दर्जाबंदी और नज़रियात को समझने के लिए हमें चंद बुनियादी सवालात पर गौर करना होगा और जो भी शख्सियत की दर्जाबंदी को समझने की कोशिश करेगा उसके जहन में ये सारे सवालात जन्म ले सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या शख्सियत पैदाइशी तौर पर मुतय्यन होती है, यानी कि पहले से ही ये फ़िक्स होती है कि कौन सा शख्स किस पर्सनैलिटी का हामिल होगा या कौन सी शख्सियत का मालिक होगा वो, या ये तजर्बात और सीखने से बनती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या शख्सियत को मखसूस अक़साम में मुख्तलिफ़ किस्म की जो शख्सियत होती हैं, क्या उनमें तकसीम किया जा सकता है या ये एक मुसलसल अमल है, यानी कि हमेशा जारी रहने वाला अमल है। ये सारे सवालात हमारे जहन में जन्म ले सकते हैं। इन सवालात के जवाबात के लिए माहिरीन नफ्सियात ने मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश किए, जिनमें से चंद मशहूर नज़रियात ये हैं। सबसे पहला नज़रिया जो है वो है नमूने का नज़रिया, जिसको हम लोग टाइप अप्रोच कहते हैं। दूसरा नज़रिया है इस सिलसिले में, उसे हम खसलत का नज़रिया कहते हैं, यानी कि ट्रेट अप्रोच। इसको औसाफ पर मबनी दर्जाबंदी भी कहते हैं। तीसरा तरीका जो है वो है नमूने व खसलत का नज़रिया,
यानी कि टाइप कम ट्रेट अप्रोच। इसके अलावा नफ्सी तज्जियाती नज़रिया भी है जिसे साइको एनालिटिकल अप्रोच भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नमूने का नज़रिया टाइप अप्रोच क्या है। ये नज़रिया कदीम यूनानी माहिर तिब हिप्पोक्रेटीज़ और बाद में गैलन के कामों पर मबनी है। जो हिप्पोक्रेटीज़ और गैलन थे ये उस वक्त के तबीब थे, मुआलिज थे और इन्हें हकीम भी कहा जाता है। ये लोगों का इलाज करते थे और उसी इलाज को कामयाब बनाने के लिए इन्होंने लोगों की पर्सनैलिटी, शख्सियत को समझने की कोशिश की। ये नज़रिया फ़र्ज़ करता है, ये मानता है कि इंसानों की शख्सियत को चंद मखसूस नमूनों यानी कि टाइप्स में बांटा जा सकता है, उनको एक कैटेगरी में रखा जा सकता है। इस नज़रिए के मुताबिक हर एक शख्स एक मखसूस नमूना यानी कि टाइप से ताल्लुक़ रखता है जो उसके रवैये, मिजाज और तर्ज़ ज़िंदगी को मुतय्यन करते हैं। इसके अलावा नमूने का जो नज़रिया है इसमें शख्सियत की दर्जाबंदी यानी कि उसका जो कैटेगराइजेशन है वो मखसूस जिस्मानी या नफ्सियाती खुसूसियात की बुनियाद पर की जाती है। ये नज़रिया कदीम और जदीद माहिरीन नफ्सियात ने पेश किया और ये नज़रिया शख्सियत को सख्त अक़साम में बांटता है, बहुत स्ट्रिक्टली ये क्लासीफाई करता है। इसी वजह से इस पर तनकीद की गई, बहुत से लोगों ने इसकी मुखालफत की और इसको सही मानने से इनकार कर दिया क्योंकि हर फ़र्द में मुख्तलिफ़ अक़साम की खुसूसियात मिल सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक तकसीम क्या होती है, आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेदिक फ़लसफ़ा 5 बुनियादी अनासिर के तहत शख्सियात को मुख्तलिफ़ ज़ुमरे में तकसीम करता है, अलग अलग कैटेगरीज़ में तकसीम करता है, लेकिन इसकी जो बुनियाद है वो 5 अनासिर हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है स्पेस यानी ईथर, इसको हम खला भी कह सकते हैं, आकाश भी कह सकते हैं। दूसरा है एयर जिसे हम हवा कहते हैं। तीसरा है फायर जिसे हम आग कहते हैं। चौथा है वाटर जिसे हम पानी कहते हैं और पांचवा है अर्थ यानी कि मिट्टी। अब इन पांचों अनासिर 5 एलिमेंट्स की बुनियाद पर शख्सियत की जो कैटेगराइजेशन की गई है, जो बंटवारा किया गया है, अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो नज़रिया है ये शख्सियत की खुसूसियात की बुनियाद जैसे कि जिस्म की बनावट, जिस्म में पाए जाने वाले मादे यानी ह्यूमर्स, इन सब की बुनियाद पर अफराद की अलग अलग ज़ुमरों में दर्जाबंदी करता है। अब सामने जो है आयुर्वेदिक तकसीम, उसमें सबसे पहला है वात, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। इन अलग अलग टाइप को समझने के लिए हम आगे एक एक को डिटेल में तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है वात शख्सियत। वाता शख्सियत के हामिल अफराद में हवा यानी कि एयर और आकाश के अनासिर ज़्यादा होते हैं जिसे ईथर कहते हैं। ये लोग तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन ये जल्दी फैसले करते हैं, लेकिन इन्हें यकसुई में मुश्किलात होती हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती, कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाते, मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये लोग काम नहीं कर पाते और बहुत ही मूडी किस्म के होते हैं। मूड जल्दी स्विंग होता है, जल्दी बदलता है इनका, और हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दूसरे की बातों को बहुत तेज़ी से समझते हैं और अपने माहौल के तई भी ये बहुत हसास होते हैं। वाता शख्सियत की खुसूसियात में और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये फ़िक्रमंद और बेचैन तबीयत के मालिक होते हैं। ये हमेशा फ़िक्र में डूबे रहते हैं और अगर कोई बात आए सामने तो उसको लेकर के ये बेचैन हो जाते हैं। जिस्मानी तौर पर देखा जाए, अभी तक हमने नफ्सियाती तौर पर बात की, इसके अलावा जिस्मानी तौर पर देखा जाए यानी कि फ़िज़िकल जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है ये कि जिस्मानी तौर पर दुबले पतले और हल्की जिसामत वाले होते हैं। फ़िज़िकली देखा जाए तो उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैट नहीं होती बल्कि ये दुबले पतले होते हैं। जिल्द यानी कि उसकी जो स्किन होती है, स्किन वो खुश्क और ठंडी होती है और ये लोग बहुत मुतहर्रिक और चाक़ चौबंद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत एक्टिव होते हैं और अलर्ट माइंड के होते हैं। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया कि इनमें इस्तिकामत की कमी होती है, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ ये लोग काम नहीं कर पाते हैं। इनमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं जैसे कि अक्सर ये लोग नए आइडियाज़ सोचते हैं। पहले ही बताया जा चुका है कि क्रिएटिव होते हैं, तो ऐसे लोगों में आइडियाज़ आते हैं ज़्यादा, मगर उन्हें मुकम्मल करने में मुश्किलात होती हैं। आइडियाज़ आ जाना काफ़ी नहीं होता बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन असल चीज़ होती है। तो ये इनके अंदर आइडियाज़ तो आते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में या उनको कंप्लीट करने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब जो दूसरी किस्म बताई गई आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन में यानी कि पित्त,
हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों में जो पित्त शख्सियत के मालिक होते हैं उनकी बात की जा रही है कि ऐसे लोगों में आग और पानी यानी कि फायर और वाटर के अनासिर की ज़्यादती होती है। ये दो एलिमेंट होते हैं, ये हावी होते हैं, गालिब होते हैं ऐसे पर्सनैलिटी के हामिल अफराद में। अब इनकी खुसूसियात को समझने की कोशिश करते हैं। ये ज़हीन, तज्ज़ियाती और मंतकी सोच रखने वाले होते हैं, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग के मालिक होते हैं। इसके अलावा ये ज़हीन भी होते हैं बहुत ही, और एनालिटिकल स्किल इनके अंदर ज़्यादा होती है। ये क़यादत की सलाहियत रखते हैं, लीडरशिप की स्किल जो होती है वो भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। ये एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं, ऐसी सलाहियत उनकी शख्सियत में पाई जाती है। लेकिन इनको जल्दी गुस्सा आता है। हर फ़र्द के साथ आप लोग जानते हैं कि कुछ अच्छाइयों के साथ कुछ खराबियां भी जुड़ी होती हैं। तो इनको अगर जल्दी गुस्सा आता है और तनकीद बर्दाश्त नहीं करते ये लोग, यानी कि उनको अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उनमें कोई खामियां निकाल रहा है, उनमें कोई कमी बता रहा है उनकी शख्सियत में, तो इसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके अलावा इनमें खुद एतमादी ज़्यादा होती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इनमें बहुत ज़्यादा होता है और कामयाबी के लिए हमेशा पुरज़्म रहते हैं। इनको सक्सेस चाहिए, हमेशा सक्सेस के पीछे ये लोग भागते हैं और बहुत कमिटेड रहते हैं सक्सेस को लेकर के। पित्त शख्सियत के मालिक जो लोग होते हैं उनकी जिस्मानी खुसूसियात को देखते हैं कि उनमें जो लोग होते हैं वो दरमियानी जिसामत और मुतवाज़िन जिस्म के मालिक होते हैं, यानी कि उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी या बहुत शॉर्ट नहीं होते हाइट में, बल्कि एवरेज होते हैं। इसके अलावा जिस्म में गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है, पसीना ज़्यादा आता है। लेकिन ये मेहनती, उसूल पसंद और नज़्म व ज़ब्त के पाबंद होते हैं। ये मेहनत से काम करना पसंद करते हैं, ये उसूल तय करते हैं और उन उसूलों के पाबंद होते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं। काम में वो डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और दूसरों पर हावी होने का रुझान रखते हैं। इनकी एक और ख़ासियत है कि ये चाहते हैं कि दूसरे इनके अंडर में काम करें और हम उन पे हावी हो करके, डोमिनेट करके हम काम करें। इनमें एक और सलाहियत बहुत अच्छी ये होती है कि चीज़ों को जल्दी सीखने की सलाहियत रखते हैं। वो जो चीज़ें दी जाएँ, जो काम दिए जाएँ या नई चीज़ें उनके सामने आएँ तो उनको बहुत जल्दी समझ जाते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अब आयुर्वेदिक दर्जाबंदी में जो तीसरी किस्म है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो तीसरी किस्म है कफ़ा, हम उसको समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनमें मिट्टी, अर्थ और पानी यानी कि वाटर के अनासिर ज़्यादा होते हैं, यानी कि वाटर और अर्थ के एलिमेंट हावी होते हैं इनकी शख्सियत में। ये तहम्मुल मिजाज और बुर्दबार होते हैं, यानी इनके अंदर सब्र की सलाहियत होती है। सब्रदार जिसको कहते हैं वही ऐसी शख्सियत के हामिल होते हैं। इसके अलावा इनमें मोहब्बत, हमदर्दी और सब्र जैसी खुसूसियात होती हैं। ये जज्बाती इस्तेहकाम रखते हैं, जज्बाती तौर पर मुस्तहकम होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी उनके वो भड़क जाते हैं बातों पे, बहुत ज़्यादा आपे से बाहर हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो कंट्रोल में रहते हैं और आसानी से परेशान नहीं होते। कोई उन्हें जज्बाती तौर पर मेंटली डिस्टर्ब इतनी जल्दी नहीं कर सकता उनको। इसके अलावा देखा जाए तो वो नए तजुर्बात को अपनाने में वक्त लेते हैं, नए एक्सपीरियंस को इतनी जल्दी वो इख्तियार नहीं करते, उनसे मुआफ़क़त इख्तियार नहीं करते। एक बार ये लोग जो चीज़ सीख लेते हैं वो पायदार होती है, मुस्तकिल होती है। कफ़ा शख्सियत जो होती है उसकी कुछ और जिस्मानी खुसूसियात भी होती हैं, जैसे मज़बूत और भारी जिसामत वाले होते हैं। इसके अलावा ये इनकी जिल्द होती है वो नर्म होती है और मोटी और चमकदार होती है। इनकी क़ुव्वते मुदाफ़ियत अच्छी होती है, यानी कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इनको बीमारियां कम लगती हैं। इसके अलावा इनकी शख्सियत में एक ख़ास बात ये शामिल है कि ये मुस्तकिल मिजाज होते हैं, यानी कि इनका मिजाज बहुत जल्दी बदलता नहीं है। और इसके अलावा ये अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत संजीदगी से लेते हैं, अपने काम को बहुत ज़िम्मेदारी और संजीदगी के साथ अंजाम देते हैं। नए हालात में ढलने में सुस्ती दिखाते हैं। ये एक खामी इनके अंदर है कि जो नए हालात आते हैं उनके मुताबिक ये ढल नहीं पाते, थोड़ा वक्त लेते हैं। इनमें ये खूबी होती है कि दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात रखने में ये माहिर होते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं बहुत जल्दी और उन ताल्लुकात को निभाते हैं। नमूने के नज़रिए में एक और दर्जाबंदी है, वो है हिपोक्रेटिस की दर्जाबंदी। जैसे आयुर्वेदिक दर्जाबंदी अभी हमने सीखा, उसमें तकसीम की गई थी फ़र्द की शख्सियत को 3 जगहों पे, 3 तरह से। उसी तरह हिपोक्रेटिस ने शख्सियत की दर्जाबंदी की है, लेकिन इन्होंने 4 जगह तकसीम किया है। सबसे पहली जो इनकी किस्म है वो है सैंग्विन, यानी कि खूनी मिजाज। दर्जाबंदी में जो दूसरी किस्म है वो है कॉलेरिक, यानी कि बादी मिजाज।
और जो तीसरी किस्म है इनकी फ्लेगमेटिक, जिसको हम बलगमी मिजाज कह सकते हैं, और जो चौथी किस्म है इनके दर्जाबंदी में वो है मेलैंकोलिक, यानी कि रंजीदा मिजाज। अब आइए हम इन चारों जो अक़साम हैं इनको बारी बारी से एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो किस्म है वो है खूनी मिजाज, यानी कि सैंग्विन पर्सनैलिटी। अब इन शख्सियात में, ऐसे शख्सियात के हामिल अफराद में क्या खुसूसियात होती हैं? सबसे पहली जो खासियत होती है वो ये है कि ऐसे अफराद में खून यानी ब्लड की मिकदार ज़्यादा होती है। दूसरी खासियत इसमें यह है कि खुश मिजाज और ज़िंदा दिल होते हैं, यानी कि सैंग्विन पर्सनैलिटी के हामिल अफराद खुश मिजाज होते हैं और हंसी मजाक करते हैं और ज़िंदा दिल होते हैं। लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना, हंसी मजाक करना इनको पसंद होता है। इसके अलावा एक और ख़ासियत इनकी शख्सियत में शामिल है, ये मेल जोल, लोगों से मिलना जुलना, कंपनी में रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना ये पसंद नहीं करते। इसके अलावा ये तख्लीक और पुरएतमाद और जोशीले होते हैं, यानी कि तख्लीकी सलाहियत इनके अंदर होती है और कॉन्फिडेंट होते हैं, ये पुरएतमाद होते हैं और जोशीले भी होते हैं। जो काम मिलता है उसको तख्लीकियत के साथ अंजाम देते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका हाई होता है और जोशीले भी होते हैं। ऐसे लोग दोस्त बनाने में, नए लोगों से घुलने मिलने में माहिर होते हैं और ये इनकी एक ख़ास सलाहियत होती है। खूनी मिजाज के हामिल अफराद की एक और अहम खुसूसियत ये है कि वो सेहतमंद, चमकदार जिल्द और सुर्खी माइल चेहरा होता है। उनकी सेहत अच्छी होती है, जिल्द चमकदार होती है और उनका चेहरा वो सुर्खी माइल यानी कि थोड़ा सा रेड कलर जैसा होता है। इनमें जिस्मानी तवानाई ज़्यादा होती है, एनर्जेटिक होते हैं, ये काम करते हुए जल्दी थकते नहीं हैं और मुतहर्रिक और चुस्त रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, सुस्त नहीं रहते ये, बल्कि चुस्त रहते हैं। भाग दौड़, आना जाना, इसमें वो काहिली और सुस्ती नहीं दिखाते। इनकी शख्सियत में एक और चीज़ शामिल होती है, वो ये कि ये बाज़ औक़ात जल्दबाज और गैर संजीदा हो सकते हैं। कभी कभी ये किसी मौके पे जल्दबाजी दिखाते हैं और संजीदगी में कमी पाई जा सकती है। इसके अलावा ये लोग तवज्जो का मरकज़ बनने की कोशिश करते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि सारी तवज्जो मुझे मिले, सारा अट्रैक्शन मुझे हासिल हो। अब हम सफरावी मिजाज के लोगों की बात करेंगे, यानी कि कॉलेरिक पर्सनैलिटी। सफरावी मिजाज अफराद में सफ़रा यानी कि येलो बाइल की मिकदार ज़्यादा होती है और ये लोग क़यादत यानी लीडरशिप की सलाहियत रखते हैं। ख़ुद मुख्तार और फ़ैसला साज होते हैं, यानी कि सेल्फ़ डिपेंडेंट होते हैं और फ़ैसला साज होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल इनके अंदर अच्छी होती है। इसके अलावा देखा जाए तो ये जज्बाती और जोशीली तबीयत के मालिक होते हैं। इनको जल्दी गुस्सा आता है लेकिन काम में पुख्तगी दिखाते हैं। भले ही इनको जल्दी गुस्सा आता हो, भले ही ये जज्बाती और जोशीली तबीयत के मालिक हों, लेकिन जब काम करते हैं जो भी, उसमें मैच्योरिटी लेवल दिखता है, यानी कि वो पुख्तगी दिखाते हैं अपने कामों में। सफरावी मिजाज के लोगों में कुछ और जिस्मानी खुसूसियात पाई जाती हैं, जैसे कि ये पतले लेकिन मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं। भले ही ये बहुत ही मोटे नहीं दिखते, लेकिन मजबूत जिस्म इनका होता है। इनकी जिल्द खुश्क और गर्म महसूस होती है। इसके अलावा इनको नींद कम आती है लेकिन तवानाई ज़्यादा होती है। भले ही कम सोते हैं लेकिन कभी सुस्त महसूस नहीं करते, बल्कि हमेशा एनर्जेटिक फील करते हैं। ये लोग मेहनती और बाहिम्मत होते हैं। मेहनत करना इनकी आदत में शामिल होता है। ये लोग मेहनत करना पसंद करते हैं। सुस्त बैठना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता और बाहिम्मत होते हैं, हिम्मत से काम करना पसंद करते हैं। सख्तगीर और हाकिमाना रवैया अपना सकते हैं। ये लोग थोड़ा सा, जहाँ फ़ैसले करने की बात आती है वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और थोड़ा सा ऑर्डर करना इनको पसंद होता है कि इनके मातहत लोग काम करें और मैं हुक्म करूं और वो काम मुकम्मल हो जाए। मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारते। इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आते हैं, कभी अच्छे हालात आते हैं, कभी बुरे भी आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही हालात में बहुत स्टेबल होते हैं। अगर मुश्किल हालात आते हैं तो ये घबराते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं और हिम्मत दिखाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सौदाई मिजाज के लोग कैसे होते हैं। ये जो दर्जाबंदी है इसमें तीसरी किस्म है सौदाई मिजाज, मेलैंकोलिक पर्सनैलिटी। ये वो लोग होते हैं जिनमें सौदा, ब्लैक बाइल ज़्यादा होती है, हसास और गहरे सोचने वाले होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और डीप थिंकिंग रखने वाले होते हैं। इसके अलावा ये लोग उदास और संजीदा तबीयत के मालिक होते हैं। बहुत ज़्यादा चीयरफुल नहीं होते, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाले नहीं होते, बल्कि उदास
और सीरियस पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। चीज़ों का तज्जिया करने की आदत होती है। जो चीज़ इनके सामने आती है, चाहे वो सिचुएशन हो या कोई सामान हो, कोई चीज़ हो, उसको एनालिटिकली देखते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका। इसके अलावा ये लोग खामोश, तबाह और तन्हाई पसंद होते हैं। ये लोग चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादा बोलना इनकी आदत में शामिल नहीं होता और पसंद भी नहीं करते। और लोगों से घुलना मिलना, बातचीत करना भी इनको पसंद नहीं होता, बल्कि अकेले रहना चाहते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं। जिस्मानी एतबार से देखा जाए, यानी कि उसकी फ़िज़िकल फॉर्म को देखा जाए अगर, तो ये कमज़ोर जिस्मानी साख्त के मालिक होते हैं। इनकी जिस्मानी बनावट कमज़ोर होती है, वीक होते हैं ये लोग। इनकी जिल्द का रंग, स्किन का कलर इनके वो जर्दी माइल, थोड़ा येलोविश होता है और चेहरा कमगो होता है, यानी कि कम बोलने वाला। वो देखते ही इनको पता चल जाता है कि ये लोग कम बोलते हैं। इसके अलावा नींद का दौरानिया ज़्यादा हो सकता है। इनको सोना पसंद हो सकता है, ज़्यादा सोना चाहते हैं। यह इनकी ज़रूरत में भी शामिल हो सकता है और इनकी फितरत में भी हो सकता है कि उनको ज़रूरत हो ज़्यादा सोने की, जिसकी वजह से वो सोना चाहते हों। हर चीज़ में बारीक बीनी और परफेक्शन की तलाश करते हैं। हर चीज़ में वो बारीकी से देखते हैं, गहराई से देखते हैं और चाहते हैं कि जो काम भी हम करें या हमारे सामने जो काम आए वो परफेक्ट हो। इसके अलावा देखा जाए इनकी शख्सियत को, तो इनमें अक्सर माजी के वाक़यात पर गौर करने की आदत होती है। ऐसे अफराद अक्सर माजी के वाक़यात पर गौर करते हैं। जो गुज़र गया, जो पास्ट था उनका, उस पर ज़्यादा गौर करते हैं और उसी पुरानी यादों में वो लोग खोए रहते हैं और प्रेजेंट और फ्यूचर से एक तरह से कता ताल्लुक़ हो जाते हैं। जज्बाती ज़ख्म ज़्यादा महसूस करते हैं और आसानी से परेशान हो जाते हैं। यानी कि जब कोई शख्स पास्ट को ज़्यादा सोचता है तो इसका मतलब हुआ कि वो पास्ट उसकी शख्सियत पर असरअंदाज हो रहा है, कोई ऐसी बात है जो उसको परेशान कर रही है। इस तरह से इमोशनली बहुत जल्दी उनको डिस्टर्ब भी किया जा सकता है या वो आसानी से परेशान हो जाते हैं। अब जो चौथी किस्म है फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी, यानी कि बलगमी मिजाज, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनमें बलगम यानी कि फ्लेम की मकदार ज़्यादा होती है, पुरसकून और ठंडे मिजाज के मालिक होते हैं। ये सोच समझ कर फैसले करते हैं और जज्बाती नहीं होते। कोई भी हालात हों, फैसला करना हो तो ये जल्दबाजी नहीं दिखाते, बल्कि सोचते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं, तज्जिया करते हैं, उसके बाद ये लोग फैसला करते हैं। और कभी ये लोग जज्बाती नहीं होते। दूसरों की मदद करने वाले और वफ़ादार होते हैं। ये लोग दूसरों की मदद करने में आगे आगे होते हैं और इसके अलावा ये लोग वफ़ादार भी होते हैं। ज़्यादा बहस व मुबाहिसा पसंद नहीं करते। जहाँ बहस व मुबाहिसे की बात आती है, डिस्कशन की बात आती है, वो उसमें उलझने के बजाय उससे हट जाते हैं। बहस व मुबाहिसा इनको पसंद नहीं होता। जिस्मानी एतबार से देखा जाए, फ़िज़िकल फॉर्म पे गौर किया जाए तो ये मालूम होता है कि ये लोग जिस्मानी साख्त इनकी मजबूत और कदरे भारी होती है। इनकी स्किन जो जिल्द होती है वो मोटी और रंगत सफ़ेदी माइल होती है। इनको नींद ज़्यादा आती है और तवानाई का लेवल नॉर्मल होता है, यानी कि इनको नींद ज़्यादा आती है। बाकी जो अक़साम है शख्सियत की, उसकी बनिस्बत ये ज़्यादा सोते हैं और जो इनका एनर्जी लेवल है वो नॉर्मल है, न बहुत ज़्यादा होता है न बहुत कम होता है। किसी भी परेशानी में घबराहट का शिकार नहीं होते। कोई भी परेशानी हो कभी भी तो ये लोग घबराते नहीं हैं, बल्कि सोच समझकर उसका सामना करते हैं। अमन पसंद और नर्म मिजाज होते हैं। ये लोग अमन को पसंद करते हैं, पीस को पसंद करते हैं और मिजाज में इनकी सख्ती नहीं होती बल्कि नरमी होती है। बाज़ औक़ात सुस्ती और काहिली का शिकार हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग थोड़ा सुस्त हों, एक्टिव ना हों। अब इसी नमूने के नज़रिए में हम लोग क्रेशमर की दर्जाबंदी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्रेशमर ने किस तरह से क्लासिफाई किया है शख्सियत को। सबसे पहली इसमें जो किस्म है वो है पिकनिक, यानी कि फ़रबा अंदाम, जिसको हम लोग उर्दू में कह सकते हैं। दूसरी किस्म जो है वो है एथलेटिक, जिसको हम कसरती जिस्म वाले कह सकते हैं। तीसरी जो किस्म है इनकी दर्जाबंदी में वो है लेप्टोसोमैटिक, यानी कि पतले और लागर। अब हर एक को हम लोग तफसील से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पिकनिक जो किस्म है उसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी इसको उर्दू में हम लोग फ़रबा अंदाम कहते हैं, यानी कि जो हेल्दी हो, मोटा हो। ये अफराद आम तौर पर दरमियाने कद के होते हैं, मीडियम हाइट के होते हैं ये लोग। इनका जिस्म कदरे मोटा, यानी कि काफ़ी इनका जिस्म मोटा होता है। गोल चेहरा होता है इनका, चौड़ा सीना होता है और भरे हुए अज़लात होते हैं, यानी कि मस्क्यूलर होते हैं थोड़ा। इनकी शख्सियत कुछ यूँ हो सकती है,
इनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें जो खसूसियात हो सकती हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो खासियत है वो ये है कि ये मिलनसार यानी कि सोशिएबल होते हैं। इसके अलावा ये लोग जज्बाती भी हो सकते हैं यानी कि इमोशनल हो सकते हैं। इसके साथ ही ये लोग खुश मिजाज भी होते हैं यानी कि चीयरफुल। लेकिन ये लोग जल्दी गुस्से में आने वाले होते हैं और जल्दी खुश होने वाले, यानी कि गुस्सा भी इनको बहुत जल्दी आता है और खुश भी बहुत जल्दी होते हैं। एक तरह की स्टेबिलिटी की कमी होती है इनके अंदर। ये हकीकत पसंद होते हैं, रियलिटी को पसंद करते हैं ये लोग, और अमली सोच रखने वाले होते हैं यानी कि प्रैक्टिकल होते हैं ज़िंदगी में। क्रेशमर के मुताबिक इस तरह के अफराद बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं या फिर ये डिप्रेशन में मुब्तला हो सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनमें खुशी और उदासी जैसे जज्बात की शिद्दत ज़्यादा होती है। अब जो क्रेशमर की दर्जाबंदी में दूसरी किस्म है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी किस्म है एथलेटिक यानी कि कसरती जिस्म वाले। जिस्मानी खसूसियात को देखें सबसे पहले तो ऐसे अफराद की जिसामत मजबूत, कंधे चौड़े, कद दरमियाना या लंबा होता है, और इनकी शख्सियत में ये बात शामिल होती है कि ये निडर होते हैं, फियरलेस होते हैं, मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, इनको मेहनत करना पसंद होता है, खुद एतमादी रखने वाले होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर ज़्यादा होता है। इसके अलावा ये नज़्म व ज़ब्त के पाबंद होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। फ़ैसला करने की जब बात आती है तो ये लोग डिसाइसिव होते हैं यानी फ़ैसला करते हैं। ये लोग फ़ैसला लेने की महारत इनके अंदर, उसकी स्किल होती है। क्रेशमर के मुताबिक इस किस्म के अफराद में बाज़ अवकात मिर्गी यानी एपिलेप्सी या कुछ जहनी मसाइल पाए जा सकते हैं, लेकिन आम तौर पर देखा जाए तो ये लोग जहनी तौर पर मुतवाज़िन और मजबूत होते हैं। इसी तरह तीसरी जो किस्म है क्रेशमर की दर्जाबंदी की, उसमें है लेप्टोसोमैटिक। ये पतले और लागर जिस्म के होते हैं, दुबले पतले होते हैं। आइए इनकी खसूसियात को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका जिस्म दुबला पतला लंबे कद के साथ कमज़ोर नज़र आता है। इनके कंधे तंग, सीना हल्का और उज़लात कमज़ोर होते हैं। ये हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा ये शर्मीले, शाय नेचर के होते हैं और ख़यालात में गुम रहने वाले, इंट्रोवर्ट होते हैं ये लोग। इसके अलावा देखा जाए तो ये लोग दूसरों से मेल जोल रखने वाले नहीं होते, कम मेल जोल रखना पसंद करते हैं। जज्बाती लिहाज से देखा जाए तो ये नाजुक और जल्दी परेशान होने वाले होते हैं, यानी कि जज्बाती इस्तेहकाम इनके अंदर नहीं होता। जज्बाती तौर पर ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते, बल्कि इनको कमज़ोर कहा जा सकता है। ये लोग आम तौर पर शिज़ोफ्रेनिया जैसी जहनी बीमारियों में मुब्तला होने के ज़्यादा इम्कानात रखते हैं। नमूने के नज़रिए में ही एक और किस्म है शेल्डन की तकसीम। शेल्डन ने किस तरह से पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया है, शख्सियत की दर्जाबंदी की है, उसको हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो तकसीम है इनकी वो है एंडोमॉर्फिक यानी कि गोल मटोल जिस्म वाले। दूसरी जो किस्म है वो है मेसोमॉर्फिक यानी कि गठीले जिस्म वाले। तीसरी जो किस्म है इनकी वो है एक्टोमॉर्फिक, जिसे नहीफ और लागर कहा जा सकता है। इस तरह से इन्होंने भी 3 जगह बांटा है शख्सियत को। आइए अब हम हर एक को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो किस्म है एंडोमॉर्फिक यानी कि गोल मटोल जिस्म वाले, उसकी खासियत को हम लोग देखते हैं। पहली खासियत है कि ऐसे अफराद का जिस्म मोटा, गोल मटोल और नर्म होता है। इनके जिस्म में चर्बी की मकदार ज़्यादा होती है। ये अक्सर आप देखेंगे कि आरामदेह और खुश मिजाज ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये लाइफ में हमेशा लग्जरी ढूंढते हैं, आरामदेह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानियां इनको पसंद नहीं होती। नर्म दिल, दोस्ताना और खुश अखलाक होते हैं। इनका नर्म दिल होता है। ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली होने का मतलब यही हुआ कि वो ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना, ताल्लुकात रखना पसंद करते हैं। और खुश अखलाक इसलिए होते हैं क्योंकि ये दूसरों से घुलते मिलते हैं, दोस्ती ज़्यादा करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर खुश अखलाकी होगी, तभी वो लोग दोस्ती कर पाते हैं। एक और इनकी खासियत ये है कि खाने पीने के शौकीन और आराम पसंद होते हैं। कंफर्ट लिविंग इनको पसंद होती है। ये लोग खाने पीने के शौकीन भी होते हैं, शौक़ रखते हैं कि अच्छा खाएं पिएं। इसके अलावा ये लोग ज़्यादा सोशल और लोगों के साथ जल्द घुल मिल जाने वाले होते हैं। जो लोग जल्दी घुल मिल जाते हैं लोगों से, वो सोशल भी होते हैं। तो इनको घुलना मिलना पसंद होता है और ये लोगों की कंपनी को पसंद करते हैं। इनकी शख्सियत में कुछ और बातें शामिल हैं, जैसे कि जज्बाती और हसास होते हैं। ये लोग इमोशनल होते हैं थोड़ा, और सेंसिटिव भी होते हैं।
इसके अलावा ये दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। इनको पसंद होता है दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग नेचर के होते हैं और आम तौर पर अमन मिजाज रखते हैं, पीसफुल माइंड के होते हैं, पीसफुल नेचर होता है इनका। जिस्मानी तौर पर देखा जाए तो ये मोटे या फरबा होते हैं, यानी कि भारी जिस्म वाले होते हैं। चेहरा गोल और भरपूर होता है। इनके चेहरे को देखा जाए तो ये गोल और भरपूर होता है, दुबला पतला नहीं होता। जिस्म पर चर्बी ज़्यादा होती है। जिस्मानी सरगर्मियाँ कम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में कमी होती है, थोड़ा कम करते हैं और ज़्यादा बैठने या आराम करने के आदी होते हैं। इनको बैठना और आराम करना ज़्यादा पसंद होता है। ऐसे अफराद आम तौर पर मेहरबान, मिलनसार और ज़िंदा दिल होते हैं, जैसे कि वो लोग जो हर महफिल में मरकज़े निगाह होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं और दूसरों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। अब जो दूसरी किस्म है शेल्डन की, वो है मेसोमॉर्फिक, यानी कि गठीले जिस्म वाले। ये वो अफराद होते हैं जिनका जिस्म मजबूत, उजलाती यानी कि मस्कुलर और मुतवाज़िन होता है, बैलेंस्ड होता है। इनमें जिस्मानी क़ुव्वत ज़्यादा होती है। फिज़िकली देखा जाए तो पावरफुल होते हैं बहुत, और ये लोग अक्सर फ़ाल और मेहनती होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। इनके अंदर पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो ज़हनी खुसूसियात को देखा जाए तो ये पुरएतमाद यानी कि कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग और फ़ैसला कुन होते हैं, डिसाइसिव होते हैं। फ़ैसला करना इनको आता है, कहाँ पे कब कौन सा फ़ैसला लेना है, कौन सा फ़ैसला उनके लिए सही होगा, कौन सा नामुनासिब होगा, ये सारी बातें ये लोग अच्छी तरह समझ रखते हैं इन सब चीज़ों की। इसी तरह इनके अंदर क़यादत यानी लीडरशिप की सलाहियत होती है। ये लीड करना जानते हैं, कैसे लीड करना है, कैसे क़यादत करना है, वो स्किल इनके अंदर होती है। मेसोमॉर्फिक यानी कि गठीले जिस्म वाले जो लोग होते हैं वो अमली यानी कि प्रैक्टिकल होते हैं और हकीकत पसंद होते हैं, जोशीले और पुरजोश भी होते हैं और चैलेंजेस को पसंद करते हैं। ख़याली चीज़ों के बारे में ये लोग बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इसके अलावा ये लोग बहुत ही जोशीले और पुरजोश होते हैं और ज़िंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं, जो भी मनफी हालात आते हैं, उससे घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करना ये लोग जानते हैं। मुसाबकती यानी कि कॉम्पिटिटिव मिजाज के होते हैं ये लोग। कंपटीशन करना पसंद होता है इनको और कंपटीशन में आगे निकलना ये लोग जानते हैं और कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। इनको कामयाबी हासिल करना पसंद होता है और अपनी ज़िंदगी में ये लोग कामयाब होते भी हैं। इनके कंधे चौड़े और जिस्म मुतनासिब होता है। इनके जो कंधा होता है वो चौड़ा होता है और जिस्म अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है। अब ऐसे लोग आम तौर पर क्या बनते हैं? फ़ौजी बनते हैं, खिलाड़ी भी बनते हैं, कारोबारी अफराद भी बनते हैं या फिर ये लीडर भी बनते हैं, क्योंकि ये लोग सख्त मेहनत करने वाले, ख़तरात मोल लेने वाले, ख़तरात का सामना करने वाले, हालात का सामना करने वाले और क़यादत करने में माहिर होते हैं। लीडरशिप की स्किल इनके अंदर होती है। तो इस वजह से ये लोग फ़ौजी बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, कारोबार करना पसंद करते हैं, कारोबारी बनते हैं और लीडर भी बनते हैं। तीसरी जो किस्म है वो है एक्टोमॉर्फिक। ये नहीफ़ और लागर होते हैं, यानी कि कमज़ोर होते हैं ये लोग। इनकी खुसूसियात को देखते हैं कि ये एक्टोमॉर्फिक अफराद का जिस्म दुबला, पतला और नाजुक होता है, ज़्यादातर संजीदा और ख़यालों में गुम रहने वाले होते हैं। ये लोग सीरियस नेचर के होते हैं और अपने ख़यालों में गुम होते हैं। ये लोग ज़हीन और तख्लीकी होते हैं। इनकी खूबी ये है कि ये बहुत ही ज़हीन होते हैं, ज़हानत रखते हैं और क्रिएटिव माइंड के होते हैं। इनको ज़्यादातर किताबें पढ़ना पसंद होता है। इनका वक्त ज़्यादातर सोचने में गुज़रता है, क्योंकि ये लोग डीप थिंकिंग वाले हैं और ख़यालों में गुम रहते हैं। इसी वजह से इनका वक्त ज़्यादातर थिंकिंग में गुजर जाता है। इसके अलावा चंद और खुसूसियात हैं, जैसे कि ये तन्हाई पसंद होते हैं, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं और ज़्यादा सोशल नहीं होते, जज्बात को ज़्यादा ज़ाहिर नहीं करते और संजीदा मिजाज होते हैं। जो भी जज्बात हैं उनको दबा ले जाते हैं, सामने से ज़ाहिर नहीं करते और इनका मिजाज जो है उसमें संजीदगी शामिल होती है। इसके अलावा हसास और ख़याली दुनिया में रहने वाले होते हैं। सेंसिटिव तो होते हैं, लेकिन अपने जो इनकी दुनिया होती है उसमें खोए रहते हैं। जिस्मानी क़ुव्वत कमज़ोर होती है और ज़्यादा मेहनत से जल्दी थक जाते हैं। इनकी जिस्मानी क़ुव्वत कमज़ोर होती है, इसलिए जिस्मानी काम ये लोग ज़्यादा नहीं कर पाते। ऐसे अफराद आम तौर पर मुसन्निफ़, शायर, फ़लसफ़ी और साइंसदान बनते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सोचने और तज्ज़िया करने की आदत रखते हैं और तन्हाई में काम करना पसंद करते हैं।
और वैसे भी जो लोग तन्हाई में काम करना पसंद करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। नमूने के नज़रिए में एक और तकसीम है, दर्जाबंदी है, और वो है कार्ल यंग की तकसीम। कार्ल यंग ने शख्सियत को बेसिकली 2 जगह तकसीम किया था, एक था एक्सट्रोवर्ट और दूसरा है इंट्रोवर्ट। आइए हम इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बैरून बीन यानी कि एक्सट्रोवर्ट जो शख्सियत के हामिल अफराद होते हैं वो किस तरह का मिजाज रखते हैं। अपनी तवानाई और दिलचस्पी का मरकज़ बैरूनी दुनिया को बनाते हैं। इनकी जो दिलचस्पी होती है वो बाहरी दुनिया में होती है। दूसरे लोगों, समाजी सरगर्मियों और अमली तजुर्बात पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। दूसरे लोगों पर इनका फोकस ज़्यादा होता है, इनका ध्यान दूसरे लोगों पर ज़्यादा होता है। समाजी, जैसे कि समाजी सरगर्मियाँ हैं और जो अमली तजुर्बात हैं, ये सारी ये मिलनसार यानी कि सोशल होते हैं और दूसरों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। और ये बातूनी यानी बहुत टॉकेटिव होते हैं, पुरएतमाद कॉन्फिडेंट होते हैं। ये अमली यानी कि प्रैक्टिकल भी होते हैं और हकीकत पसंद होते हैं। इनको हकीकत पसंद होती है, ख़याली दुनिया इनको पसंद नहीं होती। इसके अलावा ये लोग ख़तरा मोल लेने वाले, रिस्क टेकिंग से नहीं घबराते और मुहिमजू एडवेंचरस होते हैं। अगर आपको हर वक्त लोगों के साथ बातचीत करना, ग्रुप्स में काम करना और समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना पसंद है तो कहा जा सकता है कि आपका रुझान बैरून बीन शख्सियत की तरफ ज़्यादा है, यानी कि आप एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के हामिल हैं। आइए अब देखते हैं कि इसके बरखिलाफ़ जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी खुसूसियात क्या होती हैं। अपनी तवज्जो ये लोग अंदरूनी ख़यालात, जैसे कि एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो बाहरी दुनिया पर अपनी तवज्जो ज़्यादा रखते हैं, उसी का ठीक उल्टा इंट्रोवर्ट अपनी तवज्जो अंदरूनी ख़यालात, जज्बात और ज़ाती तजुर्बात पर मरकूज़ रखते हैं। बैरूनी दुनिया से ज़्यादा अपनी सोचों और एहसासात में गुम रहते हैं, यानी कि जो बाहरी दुनिया है उससे ज़्यादा वो खुद की अपनी दुनिया है, अपने एहसासात हैं, अपने जज्बात हैं या अपनी जो सोच है उसमें ये लोग डूबे रहते हैं। ये लोग तन्हाई पसंद, इंट्रोवर्टेड और ज़्यादातर खामोश रहते हैं। साइलेंट रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। गहरी सोच रखने वाले होते हैं ये लोग, डीप थिंकर्स जिनको कहा जाता है। ये लोग गहरी सोच रखने वाले होते हैं और साथ ही तख्लीकी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं ये लोग। ऐसे लोग अपनी ज़ात और अंदरूनी ख़यालात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये लोगों को खुद के बारे में सोचना, अपनी ज़ात के बारे में सोचना ज़्यादा पसंद होता है। ज़्यादा बोलने के बजाय सुनने वाले होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं और सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपको तन्हा बैठकर किताबें पढ़ना, सोचना, गहरे फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत पर बात करना, उन पर गौर करना और लोगों के बजाय अपने ख़यालात के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आप दुरून बीन शख्सियत के मालिक हैं, यानी कि इंट्रोवर्ट शख्सियत की तरफ झुकाव आपका ज़्यादा है। अभी तक हमने देखा कि शख्सियत का जो टाइप अप्रोच होता है वो क्या होता है, उसको समझने की कोशिश की। अब हम लोग शख्सियत के ट्रेट अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे उर्दू में हम लोग खसलत का नज़रिया कहते हैं। ये नज़रिया कई मशहूर माहिरीन नफ्सियात ने पेश किया, जिनमें गॉर्डन अल्पोर्ट और रेमंड कैटल के नाम सर फहरिस्त हैं। इनमें से हर एक ने शख्सियत की दर्जाबंदी अपने हिसाब से की और उसके लिए मुख्तलिफ़ खसलती मॉडल्स पेश किए। और ये जो नज़रिया है ये इस तसव्वुर पर मबनी है कि शख्सियत कोई जामिद यानी कि स्टैटिक चीज़ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ खसलतों, सिफ़ात का मजमुआ है जो हर फ़र्द में अलग अलग शिद्दत के साथ पाई जाती हैं। खसलतें क्या हैं? खसलतें वो मिजाज या खुसूसियात होती हैं जो किसी फ़र्द के ख़यालात, एहसासात और रवैयों पर असरअंदाज होती हैं। ये नज़रिया कदीम नमूने के नज़रिए यानी कि टाइप अप्रोच के बरअक्स, उसका उल्टा, ज़्यादा लचकदार और साइंसी है। ये मानता है कि हर शख्स में एक या एक से ज़्यादा खसलतें मौजूद हो सकती हैं जो वक्त के साथ किसी हद तक तब्दील भी हो सकती हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि जो एक बार किसी के अंदर खसलत पाई जाए, जो ट्रेट पाए जाएँ वो हमेशा वैसे ही हों, ये बदल भी सकते हैं। ये नज़रिया शख्सियत को मखसूस सिफ़ात या खसलतों के मजमूए के तौर पर देखता है जो हर फ़र्द में मुख्तलिफ़ शिद्दत के साथ पाई जा सकती हैं। और इस नज़रिए को देखा जाए तो ये नज़रिया आज भी जदीद नफ्सियाती तहकीक और शख्सियत की तशख़ीस यानी पर्सनैलिटी असेसमेंट में नहायत अहमियत रखता है। खसलत के नज़रिए में चंद बातें जो अहम हैं वो एक ये कि अल्पोर्ट को जदीद शख्सियाती नफ्सियात का बानी तस्वुर किया जाता है। उन्होंने शख्सियत को समझने के लिए सिफ़ात यानी ट्रेट्स के नज़रिए को फ़रोग़ दिया और बताया कि इंसान की शख्सियत दायमी खुसूसियात पर मुश्तमिल होती है। दायमी मतलब परमानेंट, जो उसके रवैये, ख़यालात
और जज्बात को मुतासिर करती हैं। अल्पोर्ट ने शख्सियत की दर्जाबंदी के लिए सिफ़ात का नज़रिया पेश किया और कहा कि हर फ़र्द की शख्सियत को समझने के लिए उसके बुनियादी खुसूसियात यानी ट्रेट्स को जानना ज़रूरी है। अल्पोर्ट ने जो औसाफ पर मबनी तकसीम की है उसमें सबसे पहले है कार्डिनल ट्रेट्स, जिसे हम असली औसाफ भी कह सकते हैं या फिर हम इसे बुनियादी औसाफ भी कह सकते हैं। दूसरी जो किस्म है वो है सेंट्रल ट्रेट्स यानी कि मरकज़ी औसाफ। तीसरी जो किस्म है वो है सानवी औसाफ, जिसको इंग्लिश में हम सेकेंडरी ट्रेट्स कहते हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं तफसील से। सबसे पहले जो है वो है असली औसाफ यानी कि कार्डिनल ट्रेट्स। ये वो नुमायां तरीन औसाफ होते हैं जो किसी फ़र्द की पूरी ज़िंदगी और रवैये पर गालिब होते हैं। ये औसाफ इतने कवी यानी कि इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो फ़र्द की पहचान बन जाते हैं। यानी जब हम उस शख्स का नाम सुनते हैं तो फ़ौरन ही वो ट्रेट या वस्फ हमारे जहन में आ जाते हैं। ये औसाफ बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये किसी औसाफ फ़र्द की शख्सियत पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं, यानी कि ये जो औसाफ हैं वो फ़र्द की शख्सियत पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने मखसूस वस्फ की वजह से मशहूर हो जाते हैं। अब इसको मिसाल के ज़रिए समझते हैं। जैसे पहली जो मिसाल है इसमें मैं एक नाम लेता हूँ, महात्मा गांधी। अब जैसे ही हमने महात्मा गांधी का नाम सुना तो उनकी जो खासियत है वो हमारे जहन में आ गई और वो खासियत है नॉन वायलेंस। इसी तरह जब हम हिटलर का नाम लेते हैं किसी के सामने तो हिटलर का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक उसकी वस्फ आ जाती है और वो है डिक्टेटरशिप या जुल्म। इसी तरह एक और नाम हम लेते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम जैसे ही हमने लिया तो हमदर्दी, खिदमत यानी कि कंपैशन और सर्विस, ममता, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। तो इस तरह से ये जो कार्डिनल ट्रेट हैं वो किसी ख़ास शख्स से जुड़ी होती हैं और उस शख्स का नाम जैसे ही जहन में आता है तो वो सारी खसलतें हमारे सामने आ जाती हैं। और इन शख्सियात को देखा जाए तो ये तमाम शख्सियात अपनी एक नुमायाँ सिफत की वजह से जानी जाती हैं और उनका जो पूरा तर्ज ज़िंदगी है, पूरी लाइफ है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमती थी। अब हम सेंट्रल ट्रेट यानी कि मरकज़ी औसाफ को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो औसाफ होते हैं जो किसी फ़र्द की शख्सियत का बुनियादी ढांचा यानी कि कोर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन औसाफ की बुनियाद पर हम किसी शख्स के मिजाज और रवैये को समझ सकते हैं। यह औसाफ जो है वो आम तौर पर हर फ़र्द में मौजूद होती हैं और ये किसी फ़र्द की शख्सियत को दूसरों के सामने नुमायाँ करती हैं। यानी कि ये जो औसाफ हैं इससे किसी फ़र्द की शख्सियत नुमायाँ होती है, ज़ाहिर होती है, पता चलती है। इनकी मदद से किसी फ़र्द के बारे में अमूमी तासुर कायम किया जा सकता है, यानी कि एक आम जो असर है, एक आम तासुर है, उसको कायम किया जा सकता है। अब इसको मिसाल के ज़रिए समझते हैं। सेंट्रल ट्रेट की एक मिसाल है दयानतदारी, ऑनेस्टी। दूसरा है दोस्ती यानी कि फ्रेंडलीनेस, खुद एतमादी, हमदर्दी, ज़हानत। ये सारी चीज़ें मरकज़ी औसाफ की मिसालें हैं और ये जो सिफ़ात हैं ये हर शख्स में किसी न किसी हद तक मौजूद होती हैं और इन्हीं की बुनियाद पर हम एक शख्स को दूसरों से मुमताज़ कर सकते हैं, दूसरों से अलग कर सकते हैं। अब हम सेकेंडरी ट्रेट्स को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि सानवी औसाफ। ये औसाफ फ़र्द के मखसूस हालात और मौक़े पर ज़ाहिर होते हैं, यानी ये हर वक्त नुमायाँ नहीं रहते बल्कि जब ख़ास हालात आते हैं ऐसे तब ये ज़ाहिर होते हैं। यह मरकज़ी औसाफ की तरह मुस्तकिल नहीं होते बल्कि बदल भी सकते हैं। यह ज़्यादा मखसूस और महदूद यानी कि स्पेसिफ़िक एंड नैरो होते हैं। इसके अलावा ये किसी फ़र्द के मखसूस रद्द अमल यानी कि रिएक्शन और हैबिट्स पर असरअंदाज होते हैं। अब मिसाल के ज़रिए देखें तो कोई फ़र्द मान लीजिए कि आम तौर पर पुरसुकून होता है, लेकिन जब वो क्रिकेट का मैच देखता है तो बहुत ज़्यादा जोशीला और एक्साइटेड हो जाता है। इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं इसकी कि कोई शख्स आम तौर पर साबिर होता है, सब्र करने वाला होता है, लेकिन अगर उसकी गाड़ी किसी और गाड़ी से टकरा जाए तो अचानक वो गुस्से में आ जाता है, बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर सकता है। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो औसाफ हैं ये दूसरों पे नुमायाँ नहीं होते बल्कि कोई ख़ास ऐसी सिचुएशन आती है तब ये ज़ाहिर होते हैं। अब हम कैटल की औसाफ पर मबनी तकसीम को समझने की कोशिश करते हैं। कैटल ने भी औसाफ पर मबनी तकसीम की है शख्सियत की। इनमें सबसे अहम है कॉमन ट्रेट्स, यूनिक ट्रेट्स, सरफेस ट्रेट्स और सोर्स ट्रेट्स। आइए एक एक को हम लोग तफसील से समझते हैं। सबसे पहले है कॉमन ट्रेट। ये वो औसाफ हैं जो ज़्यादातर लोगों में पाए जाते हैं, ये बहुत ही कॉमन होते हैं। इनका ताल्लुक़ मुआशरती और माहौलियाती असरात से होता है और यही औसाफ लोगों के दरमियान मुमासिलत पैदा करते हैं। ये तकरीबन हर फ़र्द में किसी न किसी हद तक पाए जाते हैं।
ये समाजी ज़िंदगी और सकाफ़ती असरात से मुतासिर होते हैं। इनकी शिद्दत जो है वो हर फ़र्द में मुख्तलिफ हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो मेहनत, ईमानदारी, दोस्ती वगैरह। यूनिक ट्रेट को यानी यगाना वस्फ़ को देखें तो ये वो औसाफ हैं जो हर फ़र्द को दूसरे से अलग करते हैं और उसकी शख्सियत को मुनफरिद और यगाना बनाते हैं, यूनिक बनाते हैं। ये खुसूसियात हर शख्स के ज़ाती तजुर्बात, ख़ानदानी पस मंज़र और ज़ाती ज़िंदगी से मुतासिर होती हैं। ये किसी फ़र्द के ज़ाती तजुर्बात और मख़सूस हालात से पैदा होते हैं और ये शख्सियत के इनफ़रादी यानी कि यूनिकनेस को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो म्यूज़िक से लगाव, पेंटिंग में दिलचस्पी या तहकीकी रुझान। सरफेस ट्रेट यानी कि सतही वस्फ़, ये वो ज़ाहिरी औसाफ होते हैं जो किसी शख्स के रवैये में नज़र आते हैं और आम मुशाहिदे के ज़रिए समझे जा सकते हैं। ये औसाफ गहरे नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ मंबा यानी सोर्स औसाफ के इम्तिजाज, उनके मिलावट से बनते हैं। ये किसी शख्स के रवैये में आसानी से देखे जा सकते हैं और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये ज़्यादा मुस्तकिल यानी कि स्टेबल नहीं होते और हालात के साथ बदल सकते हैं। ये गहराई वाले या मंबा औसाफ से जन्म लेते हैं जैसे शर्मीलापन, मेहरबानी वगैरह। सोर्स ट्रेट यानी कि मंबा वस्फ़, ये वो बुनियादी और मुस्तकिल औसाफ हैं जो किसी फ़र्द की शख्सियत की असल जड़ होते हैं। ये शख्सियत के गहरे पहलुओं को ज़ाहिर करते हैं और उन्हीं से सतही औसाफ जन्म लेते हैं। देखा जाए तो ये ज़्यादा मुस्तकिल मिजाज होते हैं और शख्सियत का असल ढांचा बनाते हैं। ये शुमारियाती तज्ज़िये यानी कि फैक्टर एनालिसिस के ज़रिए दरियाफ्त किए जाते हैं और इनकी मदद से हम लोग किसी फ़र्द की शख्सियत को ज़्यादा गहराई से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो तहम्मुल मिजाजी, जज्बाती इस्तेहकाम वगैरह। अब हम टाइप कम ट्रेट अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे कि नमूने और खसलत का नज़रिया क्या होता है। ये नज़रिया इस बुनियादी तसव्वुर पर कायम है कि इंसानी शख्सियत को न तो मुकम्मल तौर पर मखसूस नमूनों में महदूद किया जा सकता है और न ही उसे महज खसलतों यानी कि ट्रेट्स की बुनियाद पर बयान किया जा सकता है, बल्कि हकीकत में हर फ़र्द की शख्सियत कुछ मखसूस नमूनों के तहत आती है, लेकिन उसके साथ साथ हर शख्स में मुख्तलिफ़ खसलतें भी पाई जाती हैं जिनकी शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। अब नमूने व खसलत के नज़रिए में सबसे पहले हम आइसेंक का नज़रिया समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म जैसी अक़साम में शख्सियत को तकसीम किया है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोवर्जन और एक्सट्रावर्जन, ये दो किस्म में जो फ़र्क होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्सट्रावर्ट जो लोग होते हैं वो दूसरों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, जबकि इसके बरखिलाफ़ तन्हाई पसंद होते हैं इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो ज़्यादा भीड़ भाड़ को पसंद नहीं करते। एक्सट्रावर्ट को देखा जाए तो ये ज़्यादा बातूनी और पुरजोश होते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो कम बात करते हैं और गहरे ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। नई सरगर्मियों में दिलचस्पी लेते हैं जो लोग एक्सट्रावर्ट होते हैं, और इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो ज़्यादा सोचने वाले और ख़ुद में मगन रहने वाले होते हैं। एक्सट्रावर्ट शख्सियत के हामिल अफराद जो होते हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं और मुसलसल नई तफरीह की तलाश में रहते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट शख्सियत के मालिक अफराद नरमी और सुकून के साथ काम करना पसंद करते हैं। वो उनका दिमागी निज़ाम जो होता है वो कम हसास होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मुहर्रिका स्टिमुलेशन की तलाश में रहते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनका दिमागी निज़ाम वो ज़्यादा हसास होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मुहर्रिका से घबरा जाते हैं और सुकून को तरजीह देते हैं। आइसेंक के नज़रिए में दर्जाबंदी में जो अगली किस्म है वो है न्यूरोटिसिज्म यानी आसाबी। ज़्यादा न्यूरोटिक अफराद जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा फ़िक्रमंद और परेशान हो जाते हैं, ज़हनी दबाव और बेचैनी का शिकार होते हैं, ख़ुद पर शक करते हैं और मायूसी का शिकार हो सकते हैं। जज्बाती तौर पर ये मुस्तहकम अफराद होते हैं, इमोशनली स्टेबल होते हैं, पुरसुकून और मुतवाज़िन शख्सियत के हामिल होते हैं। दबाव की सूरत में यानी कि स्ट्रेस अगर हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, तो भी ये तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करते हैं। ख़ुद एतमादी भी रखते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और जज्बाती लिहाज से मजबूत होते हैं। मिसाल के तौर पर एक न्यूरोटिक शख्स इम्तिहान से पहले बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी का शिकार हो सकता है। अब हम साइकोटिसिज्म यानी नफ्सियाती जो दर्जाबंदी है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा साइकोटिसिज्म वाले अफराद जो होते हैं वो दूसरों के जज्बात की परवाह कम करते हैं, गैर हमदर्दाना और बाज़ औक़ात जारहाना रवैया इख्तियार करते हैं और कभी कभी इनका रवैया मुजरिमाना भी हो सकता है। जबकि कम साइकोटिसिज्म वाले अफराद जो होते हैं वो रहमदिल होते हैं,
हमदर्द और दूसरों के जज्बात की परवाह करते हैं, समाजी उसूलों की पासदारी भी करते हैं। ये ईमानदार और ज़िम्मेदार भी होते हैं। इसकी मिसाल हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स में ज़्यादा साइकोटिसिज्म हो तो वो दूसरों के जज्बात को नज़रअंदाज कर सकता है, उन्हें नुकसान पहुँचाने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा, जबकि कम साइकोटिसिज्म वाला शख्स दूसरों के जज्बात का एहतराम करेगा और उनकी मदद करने की कोशिश करेगा। अब जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये नज़रिया सिगमंड फ्राइड ने पेश किया, जिसके मुताबिक शख्सियत का ज़्यादातर हिस्सा लाशऊरी ख़यालात, जज्बात और ख्वाहिशात पर मुश्तमिल होता है। ये नज़रिया शख्सियत को 3 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल तस्लीम करता है। इसके मुताबिक बचपन के तजुर्बात शख्सियत की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइको एनालिटिकल अप्रोच में सिगमंड फ्राइड ने 3 जगह तकसीम किया है। सबसे पहला है ज़ात, जिसे हम इड कहते हैं, इसी तरह ईगो, जिसे अना कहते हैं, और सुपर ईगो, जिसे हम खुद ही कहते हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो इड है, ये जिबिल्ली और फितरी ख्वाहिशात हैं। ये शख्सियत का सबसे बुनियादी हिस्सा है जो हमारी जिबिल्ली और गैर शऊरी ख्वाहिशात, इंस्टिंक्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसका ताल्लुक़ लज्जत के उसूल से है। ये हमेशा फ़ौरी ख्वाहिशात की तकमील चाहता है, चाहे वो समाजी तौर पर कबूल हों या नाकाबिले कबूल हों। यह पैदाइशी तौर पर मौजूद होता है। ये अक़ली सोच या हकीकत की परवाह नहीं करता, बल्कि ये यही और अभी के उसूल पर काम करता है, यानी कि इसको जो चीज़ चाहिए वो अभी चाहिए और इसी वक्त चाहिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा भूखा हो तो वो फ़ौरन रोना शुरू कर देता है, चाहे उसके वालिदैन मसरूफ़ हों या ना हों, इसकी परवाह नहीं करता। अगर कोई शख्स भूखा हो तो उसका इड उससे कहेगा कि खाने पर टूट पड़ो, बग़ैर किसी आदाब पे, बग़ैर किसी को कुछ सोचे हुए। अब हम ईगो यानी कि अना को समझने की कोशिश करेंगे। ये इड और हकीकत के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करता है, एक बैलेंस बनाता है। ये हकीकत के उसूल यानी कि रियलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक काम करता है और ये ख्वाहिशात की तकमील के लिए मुनासिब वक्त, हालात और तरीका तलाश करता है। ये अक़ली और मंतकी भी होता है। ये इड की जो ख्वाहिशात होती हैं उनको काबिल कबूल अंदाज में पूरा करने की कोशिश करता है। साथ ही ये समाजी उसूलों को मद्देनज़र भी रखता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स भूखा है तो इड कहेगा कि फ़ौरन खाओ, लेकिन ईगो क्या कहेगा? ईगो ये कहेगा कि इंतज़ार करो, पहले खाने का बंदोबस्त करो, खाने का इंतज़ाम पहले करो। अब हम खुदी यानी सुपर ईगो को समझने की कोशिश करेंगे। ये शख्सियत का सबसे आला और इखलाकी हिस्सा है। ये हमें अच्छे और बुरे, सही और गलत की पहचान देता है। ये इखलाकी उसूलों और समाजी अक़दार पर मबनी होता है। ये इड की जो गैर इखलाकी ख्वाहिशात हैं उनको दबाता है। ये ज़मीर यानी कि कॉन्शंस और मिसाली खुदी, आइडियल सेल्फ पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स गुस्से में हो तो सुपर ईगो कहेगा कि गुस्सा करना गलत है, सब्र से काम लो। अगर किसी को इम्तिहान में नकल करने का मौका मिले तो उससे क्या कहेगा सुपर ईगो कि ये गलत है, ईमानदारी से इम्तिहान दो। इसके अलावा बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन इन सब को समझने के लिए मैं एक छोटे से टॉपिक पर आपके सामने बात करूंगा और वो है इड, ईगो और सुपर ईगो के दरमियान तनाज़ा, तसादुम यानी टकराव। ये तीनों अज्जा जो हैं इंसानी शख्सियत में हमेशा एक दूसरे के साथ तसादुम की हालत में रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की हालत में रहते हैं। इन तीनों के दरमियान हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मिसाल के तौर पर जैसे इड ने एक सेंटेंस बोला कि मुझे अभी तस्कीन चाहिए, तो ईगो इसके जवाब में कहेगा कि हमें हकीकत को भी देखना चाहिए, जबकि सुपर ईगो कहेगा कि हमें हमेशा अखलाकियात पर चलना चाहिए। ये तीनों मिलकर शख्सियत को मुतवाज़िन रखते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई एक ज़्यादा गालिब आ जाए, ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए तो शख्सियत के मसाइल पैदा होते हैं। उम्मीद है कि ये जो तीनों सेंटेंस आपके सामने पेश किए गए, इससे आप लोग इड, ईगो और सुपर ईगो यानी सिगमंड फ्राइड की शख्सियत की दर्जाबंदी को बखूबी समझ गए होंगे। अज़ीज़ नाज़रीन, आज के इस वीडियो सबक में हमने सीखा कि शख्सियत की दर्जाबंदी के मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, जैसे टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, टाइप कम ट्रेट अप्रोच और साइको एनालिटिकल थियरीज़। हमने इसको तफसील से समझा कि नमूने का नज़रिया जो है वो शख्सियत की दर्जाबंदी मखसूस जिस्मानी या नफ्सियाती खुसूसियात की बुनियाद पर करता है। इसी तरह हमने खसलत का नज़रिया उसको भी सीखा, जिसके तहत अल्पोर्ट के औसाफ पर मबनी शख्सियत की तकसीम की गई है, जैसे कि कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। हमने ये भी जाना कि नमूने व खसलत का नज़रिया
कैसे शख्सियत की अक़साम और में पाई जाने वाली खसलतों को मजमूई शक्ल देता है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि नफ्सी और तज्जियाती तरीक़ा जिसके तहत हम सिगमंड फ्राइड के मशहूर नज़रिए को जाना हमने कि शख्सियत का ये जो नज़रिया है ये ज़्यादातर हिस्सा इसका लाशऊरी ख़यालात, जज्बात और ख्वाहिशात पर मुश्तमिल होता है। शुक्रिया।